तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण तो वहां बैठे थे बनो वहाँ ऋषमुख पर्वत पर, और यहाँ बालियां बढ़िया, जो सुग्रीव था बाली तो बढ़ चुका, यहाँ ऐश कर रहा था, मौज कर रहा था, नृत्यकाएं उसके भवन में नच रही थी, मतलब डांस कर रही थी। तो जब ऐसा उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम ने कहा कि ए लक्ष्मण वर्षा ऋतु बीत गई, हमारे जो सखा थे वर्षा ऋतु बीत गई, अभी तक कुछ पता ना पड़ा है, और सीता का भी कुछ पता नहीं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं अभी पंपापुर को जाता हूँ, उस मतवाले को अभी बांध के लाता हूँ। ए भाई शीघ्र आज्ञा दो, जाऊं मैं उस मतवाले को बांध कर, ऐसे उसका उनका जवाब है। वो जाते हैं तो वहां पर हनुमान जी मिल जाते हैं। हनुमान जी को पता ही है क्रोधी स्वभाव व्यक्ति है, अभी जाएंगे तो क्रोध ना क्रोध में उनको सुग्रीव को कहीं हानि ना पहुंचा दे, उन्होंने समझ आकर सुग्रीव को कर लिया। अब सब लोग इकट्ठे हो गए, अब बोला कि किसको कौन सी कमान दी जाए, तो सबको इसमें सबसे वयोवृद्ध थे जामवंत। जामवंत में इतना बल था कि वो 2 घड़ियों में भूमंडल बोले तो जब उस समय में पूरा जो पूरा संसार समझ 2 घड़ी में से 2 मिनट से भी कम होती है, 2 पल्स के 2 घड़ियों में एक भूमंडल का चक्कर दे देते, इतने बलशाली योद्धा थे कौन, जामवंत। उसके बाद किसने, सुग्रीव ने सबको भेजा कि जाओ तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, 64 करोड़ बारणों के साथ सभी को रवाना कर दिया। अब सीधे अपना जाते हैं सिंधु तीर पर। सिंधु तीर मतलब जो सिंधु के किनारे है, खोज करते करते पहुंच गए कन्याकुमारी। अब यहाँ भारतीय अभी के जो मैप के साथ उनको कन्याकुमारी में इन्हें मिले गीतराज संपाति, जो जटायु थे उनके भाई थे। गीतराज ने कहा कि उनके पंख नहीं थे, पंख क्यों नहीं थे उसके भी एक कारण है कि उन्होंने कहा कि आज तो इतने सारे बानर, 64 करोड़ बानर, आज तो मेरी भूख तृप्त हो जाएगी, ये 64 सबको मैं खा जाऊंगा। तब अंगद ने कहा कि धन्य वो गीतराज जटायु जिन्होंने प्रभु श्री राम में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, धन्य है गीतराज, इन गीतराज को देखो ये हमको खाने की बात कर रहे हैं, एक गीतराज सावधान, ऐसे जवाब है। तो उन्होंने कहा उन्होंने बोला गीतराज जटायु मेरा भाई था, फिर वो शोक करने लगे। उन्होंने गीत की जो दृष्टि होती है, आप बाहर जैसे हम हिंदी में कहते हैं, बाहर आजकल दिखते भी नहीं यार, उनकी दृष्टि बहुत दूर तक होती है, अपनी दृष्टि कुछ है ही नहीं उनके सामने। तो उन्होंने वृक्ष पे चढ़ के उनके पंख आने लगे थे। उड़ने के बाद उन्होंने देखा, उन्होंने किससे कह दिया, उनसे जामवंत जी से कि सीता माता मुझे दिख रही हैं, अशोक वाटिका में बैठी वृक्ष के नीचे, और उनके पास बहुत सारी राक्षसनी खड़ी हैं, और उनके साथ जस्ट बगल में एक स्त्री बात कर रही है। वो स्त्री थी त्रिजटा नामक एक राक्षसनी। उसके बाद फिर अब बात चलने लगी कौन जाएगा। फिर किसने कहा, जामवंत ने कहा। जामवंत अपनी प्रशंसा करने लगे। जामवंत ने कहा तुम सब अपने आप को युवा कहते हो कि तुम ये जो 1200 किलोमीटर का समुद्र है उसको तुम पार नहीं कर पा रहे हो। जामवंत कहते करने को तो बस इतना है, अरे करने को तो बस इतना है, बस एक छलांग लगाना है, ये युद्ध नहीं संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लागना है। मेरी तनवाई होती तो उस पार पहुंच जाता अब तक, पीछे बातें तुमसे होती सीता सुधरे आता अब तक। बामन प्रभु ने जब बल बांधा उन दिनों जमाना था मेरा, 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, युवकों मतलब जो हनुमान जी खड़े थे और जो सब जितने भी खड़े थे, अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्ध अवस्था है और यही कोई ना गया यही डूबना अच्छा है। और सुग्रीव ने सुग्रीव ने ये एक चेतावनी दे दी थी, यदि बिना सीता माता की खोज करे लौटे तो इस बात के आधार में कोई भी बानर को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, 64 करोड़ बानरों को मैं मार दूंगा। तो अब वो कहते हैं बारण नल लील, वो कहते हैं ये क्या मतलब है, मतलब वो बात करने लगे। श्री रामचरितमानस में व्याख्या में लगा, वो बात करने लगे ये क्या है, पीछे यहाँ है तो मरना, आगे यहाँ है तो मरना। तो अब जो अंगद है, अंगद कहते हैं गुस्सा में, युवराज कहा कर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है, इस कारण सिंधु लागने को ये अंगद बात करता है। सच्चाई अपने ही तो है, जब प्राणों की परवाना हो सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाए लेकिन हां उस पर पहुंच ही जाऊंगा, वह तो मेरा दृढ़ निश्चय है, लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा संशय मुझको है। लागूंगा सिंधु उधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगी, वे अपना बल देकर मुझे लंका नगरी पहुंचाएंगी, पर सुध लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। जब सुधमीत होता है जब खबर लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी, मेरी वो महाशक्ति पूजा उस समय ना कुछ कर पाएगी। कि उन्होंने बोला मैं यहाँ से चला जाऊंगा, यहाँ से मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर लौटने की मुझे कोई गारंटी नहीं। जामवंत जी कहते बीच में बोल क्यों रहे हो,
तो फिर अब यहाँ से सुंदरकांड की आरंभ होगा। अभी आरंभ नहीं हुआ है। अब ये अरण्य कांड के, जो श्री रामचरित मानस के अरण्य कांड के आखिरी के कुछ धुओं पे चल रहे हैं। तो अंगद कहूँ जाऊँ मैं बारा, फिर बढ़ती संशय में बारा, उसके बाद कवन सौकाज कठिन जग माई जो नहीं होता तुम पाए, फिर आखिरी के जो भी है उन्होंने कहा कि पवन तनय अंजनीयाल अपनी निद्रा को त्यागो। तो मतलब उन्होंने हनुमान जी के बचपन की बड़ाई कर रहे थे कि तुम तो उड़ भी सकते हो, ये भी कर सकते हो। हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो राम काज के लिए ही हुआ है। फिर जो एक चौपाई है, सुनते ही बहु पर्वताकारा, मतलब जैसे उन्होंने सुना कि मेरा जन्म ही राम काज के लिए हुआ, वो सुनते ही पर्वत के आकार के समान बढ़ने लगे। उन्होंने बोला ये जामंत कहो कहो कहो, मुझे करना क्या है, जाना है उस पार अभी तक, मतलब उस पार तो मैं चला जाऊंगा। और बोलो लंका, पहले लंका को उठाकर पानी में डुबोना है या फिर जो लंकेश्वर है उसको मारना। उन्होंने बोला तुमको कुछ नहीं करना है, शांति से जाना है, सीता माता का पता पाड़ना है और शांति से लौट आना है। और अगर अनावश्यक हो, यदि आवश्यक हो तो कुछ बल भी लंकापति को दिखलाना तुम। उसके बाद वो जाते हैं तो लंकिनी मिलती है और ये सब वो सब, फिर सीधे उनकी मुलाकात होती है विभीषण जी से। अब विभीषण जी से मुलाकात हुई। अब जैसे उन्होंने बाहर देखा तुलसी वृक्ष और कोई राम राम का कीर्तन कर रहा है।